तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम एसएससी सीजीएल 2026 के लिए ऑलिव बोर्ड का मॉक लगाने जा रहे हैं, जिसमें से आज मेरा है डेट 10। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, अमर है 16 कॉइन्स, 2 रुपीज़ डिनोमिनेशन, 9 कॉइन, 9 कॉइन्स, 5 रुपीज, वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट ही लॉस्ट 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स ईच, कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। अच्छा, हैज़ 16 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़। ठीक है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। अच्छा, तीन तीन दोनों के छोड़ दिए, टोटल अमाउंट लेफ्ट विथ हिम। ये क्या हो गया भाई? 16 कॉइन्स, 2 रुपये। अच्छा ठीक है, तो तीन ईच डिनोमिनेशन बोल गया, यानी कि 13, और ये हो गया 6, 6 × 5 = 30, और 13 × 26 = 56 हो जाएगा यार। इजी तो था। यहाँ पे बोला क्यू ए, जो भी ए एट अ सिनेमा 27 पीपल, क्यू बी इज बिहाइंड इट, क्यू बी इन क्यू बी रोहन इज 9th फ्रॉम द बैक। क्यू बी में जो रोहन है वो 9th है बैक से। एंड क्यू ए इज प्लेस्ड कम्प्लीटली इन फ्रंट ऑफ क्यू बी, नो चेंज इन द इंटरनल ऑर्डर्स। रोहन, चलिए, सिनेमा हैज़ 27 पीपल इसमें है, ठीक है ना। रोहन बिकम्स 41st इन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द कम्बाइंड। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 41st हो गया, मतलब इधर नीचे 40 होगा। तो हाउ मैनी पीपल आर इन द क्यू, ठीक है। तो 9 ऊपर 40, 49, सॉरी, क्यू बी में कितना है? तो कितना टोटल 17 है, तो वो मतलब कि 40, 49 में 27 गया तो 22 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ बोला गया है डिक्शनरी में। अच्छा ठीक है, तो 3 में क्या आएगा पहले? 3 या 2 आएगा, देखो तो 3 2 KIDD, यानी 2 आएगा पहले। 2, ठीक है, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 2 या 4, KIC, यानी पहले 4 आएगा फिर 2 आएगा। ठीक है, आंसर ये होगा। तो रूम इतना एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना। तो रूम नंबर 204 डॉट 240 आ गया, यहाँ पे गलत हो गया, 204 होगा। ब्लॉक कॉमन बी, ब्लॉक बी, सनराइज हॉस्टल, IIT मद्रास, MADRAS चेन्नई, CHEWNI तमिलनाडु। तमिलनाडु साथ में नहीं, अलग अलग है। तमिलनाडु 36 होगा, तो आंसर नंबर ये होगा। ठीक है, विच पेयर ऑफ नंबर्स हैज़ सम ऑफ 29 हुज स्क्वायर डिफर बाय, जो भी है 203। तो 20 का स्क्वायर 400 नहीं, 18 माइनस 18 11 कितना हो गया? 18 11 29 इंटू 18 11 7 7 9 63, 3 हाथ में 6, 7 दूना 14, 6 20, सॉरी यस, ये आ गया आंसर हमारा। ये इसको थोड़ा सा बाद में बनाते हैं। मैट्रिक्स 1 दिया हुआ है, तो फॉरेस्ट क्या क्या हो जाएगा? FOREST। तो फॉरेस्ट 66, मतलब सॉरी 6 F 3 4 O, पहले O कहाँ पे है? सो 57, T कैन बी रिप्रेजेंट 57, मतलब 5 7, ये है क्या? 5 7 नहीं, 5 7, ठीक। तो फॉरेस्ट F 6 ठीक है। O यानी कि 3 4 है क्या? 3 4 O, R 4 0 FO, R आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो यानी कि 8 5 कहाँ गया? 8 F 4 2 O 7 7 R, ठीक है, 2 2 E सही है, 0 3 S सही है, 6 9 सही हो जाओ, 6 9 T, यानी कि ये ऑप्शन सही है। इनकरेक्ट नहीं ना पूछ रहा है, एग्जैक्टली ठीक है, ये होगा। तो यहाँ बोला गया है L इज़ द ओनली चाइल्ड, सॉरी यहाँ से नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं। L इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ, सॉरी N, ठीक है ना। N डिवाइडेड बाय कहाँ के डिवाइडेड? N इज़ द हस्बैंड ऑफ T, T इज़ द मदर इन लॉ ऑफ, जो T इज़ द मदर इन लॉ ऑफ Z, ठीक है। Z प्लस Z इज़ द फादर ऑफ W, यानी कि ये मदर हो जाएगी, और W डिवाइडेड बाय, यानी W इज़ द हस्बैंड ऑफ J। द हाउ J रिलेटेड टू L, J L का कौन लगेगा? तो J डॉटर इन लॉ रहेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इतना क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? तो 4 2 8 2 10, 10 या 30। अच्छा, गुने 2.5 गुने 3, 6 गुने 3,
और फिर यहाँ पे 214 गुने 7 प्लस 10, तो 1410 आना चाहिए। देखिए +10 38 गुने इतना +10 गुने इतना +10, सही है 1410 आएगा आंसर। ठीक, तो 3 और 22 4 7 -7। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या आ गया जी 24 2 22। अच्छा CXVEGTRI, तो देखो कितना आ रहा है 24 -2 22, 5 2 7, 20 -2 18, 9 2 11 KP आएगा आंसर हमारा। क्योंकि देखो वॉवेल के बाद GT 5 2 7, ठीक है ना, तो यानी कि आई के बाद 9 2 11। ठीक, तो पॉइंट टू बॉय प्रतीक सेड ही इज द ब्रदर्स डॉटर्स मदर्स हस्बैंड सन। क्या है वो? ही इज माई मतलब प्रतीक ब्रदर्स डॉटर्स मदर्स हस्बैंड्स सन, तो वो ही है, ये है, ठीक है ना। तो हाउ इज द बॉय रिलेटेड प्रतीक, ये कौन लगेगा? ब्रदर्स सन लगेगा। ठीक, सेलेक्ट द ग्रुप रेफर टू द, जो भी है क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 3 या 17 2 34 -2 8 2 16 नहीं, डिफरेंस देखो 17 3 2 5 15, 8 15 नहीं है, 22 15 तो है नहीं, 22 और 16 है, 16 तो यहाँ है नहीं, तो 20 8 2 16। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा सॉरी, डिफरेंस 17 का 20 माइनस अब 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 15 सॉरी 16 का स्क्वायर, तो सही है। यहाँ पे कितना जाएगा 9 2 7 13 का स्क्वायर, यानी ये गलत है। ठीक है, ऑपरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये ऐसे अगर आया, ठीक है, ये ऐसे आ गया, तो ये ट्रायंगल ऐसे है, तो ये ट्रायंगल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर जाके फिर ये वापस ऐसे खुलेगा, तो यानी कि ये इस तरह से। ठीक, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये उल्टा आ जाएगा। 1 ऑप्शन सही लग रहा है, 1 ही ऑप्शन सही लग रहा है। सॉरी 1 क्यों सही होगा, क्योंकि ये तो पूरा बाहर तक आएगा ना, तो 1 गलत है, 2 3 हो सकता है। 2 और 3 में से फिर 2 ही सही लग रहा है, 3 इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो अलग अलग। ठीक है, 2 सही है, ये सही है। ठीक है, 3 3 4 5 6 7, 7 यानी कि जी आ जाएगा। ठीक है, 1 1 दूना 2 2 3 6, 6 7 42, एक डिफरेंस 1 2 और 4 6 6 36, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर नहीं, 6 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अच्छा, फिर 42 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 चौक 16, 42 का स्क्वायर कितना? 8 64, 64 4 2 6 आना चाहिए। ठीक है 64, और यहाँ पे 25 -8 कितना हो गया? 5 3 8 1764, तो 1700, फिर प्लस में 42 यानी कि 4 2 6 6 4 2 में 1 1806। ठीक, यहाँ पे 210, यही है पहला ऑप्शन सही लग रहा है। 210 भागा 42 गुने 21, 21 दूना 42, 2 से 21 पचे 105 इज इक्वल टू 84 -7 + 28 कितना हो? 84, यानी कि 28 के हटा देते हैं तो 84 यानी कि 21, तो यानी कि 80 20 100 105, यही सही लग रहा है। तो ए स्टैंड प्लस, यानी कि देखो 7 -3, डी स्टैंड फॉर इतना 6, बी स्टैंड फॉर भागा 2, ए स्टैंड फॉर +9, 2 2 3 3 3 9 9 कट जाएगा, 7 आना चाहिए। 2 एक्सप्लेनेशन, ठीक है 15, बी स्टैंड फॉर भागा 5, डी स्टैंड फॉर इंटू 6, ए स्टैंड फॉर +11 -3, 5 3 6 18 18, 18 और 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 12, डी स्टैंड 6, सी स्टैंड फॉर -18, डी स्टैंड फॉर गुने 2 +4, ये तो और भी आंसर। अच्छा 18 2 36, 12 छक 72 नहीं, ये तो और नहीं होगा, यानी 14, ए स्टैंड फॉर +18 भागा 2, सी स्टैंड फॉर -7 गुने 3, 2 9 18, यहाँ पे 14 है, तो 7 या 21 यानी कि -7, यानी कि आंसर ये होगा। वाह, तो क्वेश्चन नंबर इतना बोला गया है इन अबाउट इतना बी इज एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग में बी इतना ड्रॉप, हाउ मेनी लेटर देयर इन सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड वन विच इज फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड। बी से स्टार्ट किया गया यानी कि AKUTY, यानी कि ये 25, और यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 आ जाएंगे बीच में। ठीक है, अब C+D यानी कि ठीक है, ए इज़ मदर इन लॉ ऑफ बी, ए इज़ मदर इन लॉ यानी कि सी इज़ हस्बैंड, ये तो गलत हो गया। ए इज़ मदर इन लॉ, ये भी गलत हो गया।
ए प्लस मीन्स सी इज़ द फादर, तो ए मदर यानी कि एक ही आ रहा है, फिर मदर इन लॉ ऑफ बी यानी कि स्टार में ही आ रहा है, ठीक है, यही होगा फिर। तो रोम रिलीजन, रोम, अच्छा यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज ओड। रोम इटली का एथी है, कैपिटल वेलिंगटन न्यू दिल्ली इंडिया का है, मॉस्को, टोक्यो, मेलबर्न, हनोई और ढाका, सब तो वो है, ठीक है। रोम इटली का है, ठीक है। मेलबर्न वो भी है, वेलिंगटन वेलिंगटन ये थोड़ा डाउट लग रहा है, हनोई हनोई तो सही है। देखिए इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, तो डार्क, DARK, ठीक है, कैन बी फॉर्म बोला गया तो यही होगा फिर, फियर नहीं बन सकता है, एफ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ बोला गया पॉसिबिलिटी के बारे में बोला ही नहीं है, ठीक है। तो नो ग्रीन इज लॉस्ट, क्या हो गया, कहाँ पर ग्रीन, कहाँ, नो ग्रीन वुड्स लॉस्ट नहीं बोल सकते हैं। सम फॉरेस्ट आर ग्रीन, सम फॉरेस्ट वुड ग्रीन बोल सकते हैं, सही है। सम लॉस्ट आर ग्रीन, सम लॉस्ट वुड ग्रीन, मतलब 2 3 होगा। आइदर क्यों लगेगा, लॉस्ट ग्रीन तो है, यहाँ पे सम लॉस्ट आर ग्रीन बोल सकते हैं, सम लॉस्ट वुड ग्रीन, ये तो बोल ही सकते हैं भाई, तो आइदर और लगेगा ही नहीं फिर, ठीक है ना, ये पहला ठीक। यहाँ पे 42 यानी कि 4 चौका 16 गुने 4 माइनस 6, तो 4 चौक 16 यहाँ पे, तो 6 चौका नहीं, यहाँ की डिफरेंस है क्या, दो में से 2 गए तो 0, 16 में 4 गए तो 12, 120 प्लस, ठीक है, हाँ, तो 128 120 148 हो जाएगा, डिफरेंस 120 है, ठीक है। तो ड्रॉप इज कोडेड एज HIND DROP, अच्छा ठीक है। तो बिजी BUSY यही होगा फिर। आगे, इन सर्टन कोड लैंग्वेज पेज इज कोडेड है इतना P16 11 लिखा गया है, ठीक है ना। PK, अच्छा PK उल्टा है 11, AZ 26 उल्टा करके, Z सॉरी G क्या बोला, जी को क्या बोलते हैं 7 यानी कि 20, GT 20, EV 22, ठीक, अपोजिट। तो CX यानी 24, ठीक है। O 15 12 4 23 और फिर 5 22, ठीक, सारे क्वेश्चन हो गए, बस ये बनाना है। देखते हैं, अ कंपनी इज हायरिंग सिक्योरिटी ऑफिसर एंड हैज़ लेड द फॉलोइंग कंडीशन टू, ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड एज 33 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड 45 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, ठीक है, ठीक। द कैंडिडेट शुड बी एन ऑफिसर विथ मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स ऑफ कमीशन सर्विस इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव पास द एंट्रेंस एग्जाम विथ अ मिनिमम ऑफ 65%, अच्छा ठीक है। तो दो स्टूडेंट है, दलजीत हु वाज बोर्न 6 नवंबर 1983 को, 6 नवंबर 1983 को अगर जन्म लिया है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो 1983 यानी 17 साल, 17 यानी कि 19, 17 और 19 कितना हो गया, 9 7 16 36, ठीक है, ये एज क्वालिफाई है। एंड वाज कमीशनड इन नेवी इन द ईयर 2012, ठीक है। यहाँ बोला गया एन ऑफिसर, ठीक है, मिनिमम 5 साल के, 12 और अभी कितना साल हो गया, 2019, 12 7 19, ठीक है, हाँ। नेवी एयरफोर्स का क्या होना चाहिए, कमीशन सर्विस, ठीक है, विद मिनिमम 5 ईयर्स, ठीक है, बी एन ऑफिसर, नेवी इन द ईयर इतना। दलजीत कंटिन्यूड इन द नेवी टिल 2018 एंड गॉट 215 मार्क्स आउट ऑफ इतना इन एंट्रेंस एग्जाम, तो कितना 215 350 यानी 100 0 5 35 5 चौके 20 5 15 7 छक 42 और 1 0 7 7 61% आए, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। पहले मार्क्स देखते हैं, तो गैरी हु सेलिब्रेट्स इतना से एक्सपीरियंस 7 ईयर्स, गैरी गेव इंटरनेट दलजीत टेस्ट विद दलजीत एंड गॉट 27 मार्क्स मोर देन, अच्छा ठीक है। तो कितना आ गया, 7 छक 42 42 यानी कि 10 27 37 7 5 35, ठीक आ रहा है। तो हु सेलिब्रेटेड 42nd बर्थडे, 45 साल का नहीं है, एक्सपीरियंस 7 ईयर्स, गैरी गेव 7 ईयर्स इन द एयर फोर्स, 7 ईयर्स दिया है लेकिन यहाँ पे सर्विस में है, और ठीक है, तो कैंडिडेट 2 को एलिजिबल कर दिया जाएगा। इसमें मेरे को डाउट लग रहा है थोड़ा सा कि मेलबर्न तो सिटी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का है क्या, मेलबर्न
सिटी है लेकिन वो नहीं ना पता है। वेलिंगटन और हनोई। हनोई तो है वहाँ का जापान तरफ का ना, जापान का है दूसरा, तो हनोई कर देते हैं। चलिए हनोई जैसे शहर में, चलिए 1 मार्क फॉर रिव्यू आने देते हैं। एक ये जबरदस्ती तुक्का कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग, जो होगा होगा। चलिए, व्हेन इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, मतलब C2H5OH अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, तो H2O निकलेगा। एसिटिक एसिड COOH मीथीथ, ठीक है। इथेनॉल एंड हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन क्यों निकलेगा भाई, CH3COOH प्लस, ठीक है। एसिटिक एसिड निकलेगा, सल्फ्यूरिक तो बात नहीं है ना, जिंक तो बात नहीं है, एसिटिक एसिड वाटर निकलेगा, ठीक सही है। देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स, नहीं 5 फंडामेंटल राइट्स है ना। दे आर कंटेन इन पार्ट 4, नहीं दोनों गलत हैं, ठीक। द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया वॉज रफली डैश बॉयज़ पर 100 गर्ल्स इन 2011 सेंसस। कितना बॉयज़ है, सेक्स रेशियो बॉयज़ का कितना है, ये मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। विच स्टेट सिक्योर द टॉप रैंक अमंग द कोस्टल लार्ज स्टेट्स कैटेगरी इन द एक्सपोर्ट पर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 रिलीज बाय नीति आयोग। तो कौन सा स्टेट जो है कोस्टल लार्ज स्टेट बोला, सिक्योर द टॉप रैंक among coastal large states category in the export preparedness index 2024 रिलीज बाय नीति आयोग। यहाँ से तो ये मेरे को भी पता नहीं। चलिए, अ कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, क्लाइमेक्स नहीं, बैलेंस्ड, नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट तो बैलेंस्ड बोलते हैं उसको, सैचुरेटेड नहीं बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल पैरामीटर्स of the earth is not part of Milankovitch cycles that influence long term climate change। तो मतलब कि नॉट पार्ट ऑफ इतना साइकिल्स जो कि इन्फ्लुएंस करता है, ठीक। तो इसेंट्रिसिटी दूरी करती है, ठीक है। ऑब्लिक्विटी तिरछी करती है, प्रिसेशन और ऑर्बिटल इंक्लाइनेशन ये भी करती है। तो प्रिसेशन इसका मतलब क्या होता है वो एग्जैक्ट याद देख लेते हैं। पूर्वाग्रह ये इसका मतलब है ही नहीं, ठीक है। ये मार्क पर रिव्यू कर रहे हैं लेकिन हमको ये ठीक है वो लग रहा है, डाउट लग रहा है। द राउरकेला स्टील प्लांट व सेटअप में इतना सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, तो इन कोलैबोरेशन विथ, देखिए राउरकेला, ठीक है। तो केला हमने किसके साथ मिलकर खाए थे, रस के साथ मिलकर भिलाई हुआ था, ठीक है ना। तो यानी कि राउरकेला जर्मनी के साथ, ठीक है ना, जर्मनी, केला हमने जर्मनी के साथ खाया था, ऐसा करके याद किए थे इसको भी, ठीक है। तो श्रुति चंदोलीकर खटकर इज रेनॉल्ड ख्याल सिंगर फ्रॉम डैश घराना, ये तो पता ही नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा नाम अजीब लग रहा है, कहीं ये सब में नाम पढ़े नहीं, भिंडी बाजार पढ़े हैं उसमें होगा नहीं। तो वाई इज PC महालनोबिस नेम टॉक्ड अबाउट द ठीक है, ही वॉज चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ही एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क ऑफ सेकंड 5 प्लान कॉन्सेप्चुअलाइज किए थे, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, ये होगा। तो वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मैराइन फिशरीज प्रोजेक्ट बीन लॉन्च्ड, तो इंडिया का पहला ओपन सी फिशरीज प्रोजेक्ट ये कहाँ, अरेबियन सी, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशियन सी के बारे में बोला गया ना। तो पहला कहाँ वो किया गया है, ओपन किया गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये मेरे को पता नहीं है क्योंकि इसका नाम तो सुने नहीं कहीं पे, ठीक है। इसको मार्क को रिव्यू रखते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो उसके क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। सोलुंग अरुणाचल प्रदेश का है, इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स, अरुणाचल प्रदेश। ये सोलुम अक्का आदि तो पढ़े नहीं, मोनपा या तो नहीं यार अपार तो नहीं होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा इसको भी वो कर रहे हैं क्योंकि हमको ये एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन हमको ये पढ़े हुए हैं तो इसलिए पता है। द टर्म लाई हरोबा लिटरली मीनिंग द मैरी मेकिंग ऑफ गॉड्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैरी मेकिंग ऑफ गॉड्स मतलब रिचुअल फेस्टिवल ऑफ मनी, लाई हरोबा
लाई हरोबा कहाँ का है? अरे ये तो ऐसे ही बन जाएगा ना, लाई हरोबा लद्दाख में तो है नहीं, उड़ीसा में है ही नहीं, तो लाई हरोबा मणिपुर का है। इफ़ वी हैव टू पे ₹80 फॉर $1 देन फॉरेक्स रेट क्या हो जाएगा? 80 रुपीज़ पर डॉलर, रुपीज़ नहीं यार, ये क्या है, ये रुपये 80 रुपीज़ पर डॉलर होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? गोदावरी, उत्तराखंड में तो है नहीं, गोदावरी है ये। अच्छा कहाँ से निकलती है? सो ओरिजिन है ना, ठीक ठीक ठीक। तो गोदावरी निकलती है हमारी, गोदावरी ऊपर मध्य प्रदेश तरफ से निकलती है ना, तापी, सॉरी तापी निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। यमुना निकलती है उत्तराखंड से। 3 का ए होगा, 3 का ए एक ही ऑप्शन में है, और ये तापी मध्य प्रदेश से, और गोदावरी आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र, कावेरी हो जाएगा उत्तराखंड, सॉरी कावेरी हो जाएगा कर्नाटका, ठीक सही है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस हीट, सही है। बॉल बियरिंग्स आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, सही है, ठीक है। फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बॉल वाइल मूविंग इन द एयर, ये भी सही है। द फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन फ्लूइड, ऐसा बात थोड़ी है। अब आगे, चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश्ड मौर्यन एम्पायर 322 BC बाय डिफीटिंग किसको? ये तो फिर यार इजी है, धनानंद को, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डोंट फॉर्म डेल्टाज, मतलब कि मोस्ट ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डोंट फॉर्म डेल्टाज, मतलब कि वेस्ट, हाँ सही बात है। तो हाई ग्रेडियंट ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, हाई ग्रेडियंट की वजह से, हाई ग्रेडियंट, हाँ एक रीज़न हो सकता है। चलिए, ARR ट्रू, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तभी तो हो सकता है। हाई एलिवेशन की वजह से बोल सकते हैं, तो वो डेल्टा नहीं बनाते, सही बात है। Identify the incorrect statements about the mansabdar. The term mansabdar refers to an individual who holds a mansab, a meaning of position or rank. Rank and salary were determined by numerical value called इक्तास, दोनों सही है। In which year were the first modern Olympic Games held? First modern Olympic Games held, तो ये 18, अच्छा मॉडर्न ओलंपिक्स बोला गया, ठीक है ना। फर्स्ट ओलंपिक जो खेला गया था वो 1896 में खेला गया था, ठीक है। तो फर्स्ट ओलंपिक यहीं खेला गया था, 94 में बना था, 96 में खेला गया था। विच ऑर्गन इज द लार्जेस्ट इन द लिम्फेटिक सिस्टम एंड इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट? अच्छा, तो फिस्ट की तरह कौन सा है? लिम्फ नोड, टॉन्सिल, स्प्लीन या थाइमस? थाइमस है। Which of the following article of the Constitution of India deals with the ordinance making power of president? अच्छा, ordinance 1 2 3 president का है। Who became the second Indian after Vishwanath Anand to win the prestigious Tata Steel Master Chess Tournament 2025 में? तो वो कौन बना था? अर्जुन एरिगेशी। 2025 में नहीं, 2025 में गुकेश डी, टाटा स्टील ही जीता था, टाटा स्टील जीता था। गुकेश डी हारा था आई थिंक, टाटा स्टील में गुकेश हारा था, यस गुकेश हारा था, गुकेश टाटा स्टील वाला में हारा था हमको लग रहा है। और वो विश्वनाथ आनंद जो है सो सेकंड इंडियन आफ्टर, जो भी है विश्वनाथ आनंद, सेकंड इंडियन कौन बना? विश्वनाथ आनंद के बाद प्रज्ञानंदा होगा फिर तो, फिर क्योंकि वो ही जीता था। लैक्रोस इज अ नेशनल समर स्पोर्ट, ये नहीं पता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिल्वर नोटिस। इट इज़ अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कलर कोडेड नोटिस बाय इंटरपोल, ठीक है ना, स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू हेल्प मेंबर कंट्रीज लोकेट एंड सीज क्रिमिनल एसेट्स, इंटरपोल, ठीक है। ये नहीं पता, ठीक, कुछ क्वेश्चन छोड़े थे यहाँ पे। सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया वाज रफली डैश बॉयज़ पर 100 गर्ल्स इन द 2011 सेंसस? 101 नहीं होगा, 104 बोल सकते हैं, या 108 होगा। चलिए 108 टिक कर रहे हैं, ये तुक्का ही लगा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये मार्क फॉर रिव्यू क्या? ये हु हैज़ द इंडियाज फर्स्ट,
ये तो मेरे को पता ही नहीं, इसमें तो पूरा तुक्का ही मारना पड़ेगा। इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, अंडमान सी, ये सब में तो कहाँ पे खोलेगा इंडिया अपना पहला मैराइन फिशरीज। चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेट। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, रहेंगे तो फालतू में तुक्का लगाते जाएंगे फिर। चलिए इसमें क्या करेंगे, हम मैक्सिमम क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको थोड़ा बाद में बनाते हैं। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग इतना 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 इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। स्लोप दिया हुआ है कितना, -2/3, तो कितना 4-5 यानी 9/4 यानी कि x-2, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना 9 दिया, 27 बराबर 27/2 माइनस में बराबर x-2 प्लस 2 हो गया 27, 4 यानी कि 23/2 माइनस में 23/2 माइनस में इंटू 2 -23 + 7 3 4 16 -16, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट इज 80, ठीक है। तो 80 का स्क्वायर 6400, रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर इतना इतना, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डी स्क्वायर प्लस उसका डिफरेंस का स्क्वायर होता है ना, डिफरेंस का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, तो 23 यानी 20, 30 यानी कि 22 रहता है 40 यानी कि 39 का स्क्वायर, 9 81, 81 1 यानी कि 10 में 9 3 आना चाहिए, 3 आ गया, ठीक है। तो यानी 80 64 64 आ गया, 64 है यहाँ पे, यहाँ प्लस अगर बड़ा कब आता है डिजिट, जब यहाँ पे डिफरेंस करके किया जाता है तब, ठीक है, दोनों जोड़ करके, यानी कि 93 83 होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो 11 का स्क्वायर 121 यानी कि -11 अब +1 में तो -10 यानी कि 1521, ठीक है ना। तो 1521 यानी कि 1 2 और 2 5 और 4 9 और 6 1 7, तो 121 किसका होता है फिर, 121 होता है फिर 89 का, या तो 89 का, यस 89 का होता है। आंसर ये होगा 981, 981 यही होगा आंसर फिर हमारा, 981 1, ठीक है, यही होगा। चलिए इसको बनाते हैं थोड़ा सा। 3 2 3 दूना 6 2 8 यानी कि 8/3 इंटू 3/4 है, 3 3 4 4 दूना 8, ठीक है। तो 6/2 बराबर 3, 3 अभी भागा कर देंगे, 4/4 दूना 8 हर एक 9, 3 3 9 यानी कि 4/3 आ गया, 4/3 आ गया, प्लस 5/8 माइनस 1/2 कितना आ गया, तो 8 3 24 यानी कि 3 8 8 चौक 32 प्लस 3 5 15 माइनस 2 24 यानी कि 12 15 माइनस 3 32 3 35/24, ठीक है। अभी टोटल का भागा हो जाएगा कितना, गुने 3/3 3 और 1 4, तो 3 3 8 चौक 32, तो 35/32 प्लस 8 भागा 12 गुने 3 3 3 चौक 12 4 4 दूना 8 32 दूना 64 64 97 सॉरी 64 99/32, ठीक आंसर हमारा आ गया। चलिए इतना जो भी है इतना इतना आफ्टर 9 मंथ मतलब 97 2 1 4 5 8, और आफ्टर 9 मंथ्स श्रेया जॉइन दैम विथ कितना 1 1 3 4, ठीक है। 1 1 3 4 ये 0 कर देते हैं इसको, ठीक है। व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये कितना 3 साल के लिए, ये कितना 9, 3 से 3 3 9 3 3 9, ठीक है ना। और 4 से 4 दूना 8, 3 4 32 सॉरी 2 यहाँ पे कितना 2 से 2 5 10 2 6 12 2 7 14, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 2 8 16 2 6 12 0 2 7 14 2 2 4 2 9 18, ठीक। क्या बोला गया है, तो कितना 2 6 8 0 0 0, ये हो गया 9 7 16 6 आ जाएगा। हमको चाहिए किसका, श्रेया का 567, 7 का मल्टीपल चाहिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 7 16 6 में 1 2 और 3 6 9 और 7 और 8 7 15, ये क्या हो रहा है भाई, गुने 3 भी तो करना, हटा इसके बाद बनाते हैं, गलत गलत क्वेश्चन में फंस गए। ये हो जाएगा फाइंड द रेडियस ऑफ द लोअर पोर्शन, इसको भी बाद बनाते हटा, सिलेंड्रिकल इसको भी बाद बनाते हैं। ये इन द फिगर गिवन बिलो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 30, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7.5 7.5 ठीक है ना, एंड 5 सेंटीमीटर 7.5 5। फाइंड द लेंथ ऑफ POR ये लेंथ निकालना है हमको, तो ये पता है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। हाँ
ये लेंथ हमको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पता है, ये यहाँ से यहाँ तक पता है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, सो देखो पहले अगर ये यहाँ से यहीं तक निकालते हैं, मान लेते हैं कितना 7.5 7.5 रूट टू, यानी कि 7.5 रूट टू, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। और ये कितना आ रहा है 5 रूट टू, तो 7 5 12.5 रूट टू, और इसका आ रहा है वो क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन सेंटर जो है 30 दिया हुआ है। बहुत यार, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज 15 30 36 से डिविजल है। 8 2 10 2 12, 8 1 9, ठीक है ना। 9 चौका 36, 8 2 10 2 12, 9 चौका 36 डिविजल होना चाहिए, गलत हो गया। 4 4 8 1 9, ये डिविजल है। 30 से डिविजल, फिर 3 से डिविजल है, 30 से डिविजल है नहीं है। 30 से डिविजल तो ये जीरो हटा देना, 6 2 8 1 9, 1226, 1080, 8 1 9, ये भी हो सकता है। 15 15 15 6 90, 10 108, 15 7 105, 3 15 29, ये भी हो सकता है। 36 9 4 सबसे डिविजल है, ठीक है। तो 15 से भी डिविजल है, 3 से भी डिविजल है। प्रीतम बाइज राइस एट 15 रुपये पर केजी, ही सेल्स इट टू रोहन 20% प्रॉफिट पर, ठीक है ना। हाउएवर, ठीक है, 20% प्रॉफिट पर बेचता है, यानी कि 5 का सामान 6 में बेचता है, 15 रुपये के जी लाता है। हाउएवर इज फॉल्टी वेट सोज 1 kg व्हेन एक्चुअली, मतलब 850 देता है और 1000 पैसा कमाता है। प्रीतम बॉट 20 kg ऑफ राइस फ्रॉम प्रीतम, 20 kg खरीदता है। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सो देखना है हमको। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0 से 0 17, 5 17 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है ना। तो 5 से 5 चौके 20, यानी कि 6 चौके 24, 17 का सामान 24 पे बेचता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 20 kg खरीदता है, ठीक है ना। तो 15 हो गया, 17 का वैल्यू हमको चाहिए 17, 3 और 4 7 का वैल्यू हमको चाहिए 20 का वैल्यू, यानी कि 7 का मल्टीपल आ रहा है क्या, 105 तो आ रहा है। 15 7 105, 15 7 105 तो आ रहा है। 23 का मल्टीपल तो चाहिए नहीं मेरे को, कोई बात नहीं, गलती बन गया हमको लग रहा है। कोट कोस बाय साइन बराबर 1/sin 4, साइन साइन कट जाएगा, कोस बराबर 1/4 आ गया। तो सेक का सेक 4 हो जाएगा। फिर एक्स प्लस इतना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर करते हो, 3 3 9 -2, यानी कि 7, -7 हो जाएगा। और यहाँ पे पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आ गया 7, तो 7 49 -2 कितना हो गया, 49 -2 47 -7, यानी 40 आ जाएगा हमारा आंसर। क्वान्टिटी ऑफ वाटर मिल्क इन द रेशियो इतना 24 लीटर वाटर एडेड टू द, सॉरी ये वाटर है, मिल्क है। 24 लीटर वाटर ऐड किया गया है टू द मिक्सचर, रेशियो बिकम 7:5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। द इनिशियल, ठीक है। 5 5 25 और 49, यानी कि 24 यूनिट बराबर, ये कितना हो गया 24 गुने 5, 24 से 24, यानी कि 1 यूनिट बराबर 5, ठीक है। अब क्या बोला, इनिशियल क्वान्टिटी मिल्क 21, नहीं, इनिशियल क्वान्टिटी वाटर, वाटर 5 5 25, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी सही है, ठीक। ये 3 के पावर p इतना जो भी है, तो p + 2p 3p + 2, तो 3p + 2 बराबर 2p + 12, तो 3p - p बराबर 12 - 2 10 हो जाएगा। तो p² 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। m वेरीज इन्वर्सली एज p² + 6, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, व्हेन m बराबर 4, अरे यार ये क्या हो गया, व्हेन m बराबर 4, p = 25 25 + 6 31, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m व्हेन p बराबर 56, p² बराबर 56, 56 और 6 62, तो कितना आ गया 25 6 31, 31 दूना 12 से 2 2 दूना 4, 2 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक। p/q दिया हुआ इतना, ठीक। अब क्या बोल, इज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, व्हाट इज द सम ऑफ p एंड q, ठीक, आ जाएगा आंसर हमारा कितना 2 3 4 1 -2 डिवाइडेड बाय 9990, ठीक, 9990 आ जाएगा। तो एक में से दोगे तो 9, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 2, यानी कितना आ जाएगा, अगर इसको देखा जाए तो 9 9 3 12 2 हाथ में 1, 9 3 12 13 3 हाथ में 1, 9 2 11 1 12, 1 2 3 2 9, ये आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। इन वाट रेशियो डज द पॉइंट इतना डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग इतना, ठीक है। तो m/n में डिवाइड करता मान लेते हैं। तो अगर हम लोग m/n में डिवाइड करता है, ठीक है ना। अच्छा एक काम करके निकाल लेते हैं ना यार, क्या आता है। सो देखिए, अगर 1/3 में, तो 1 गुने 12, पहले x निकालते हैं, 11 × 11 -9 2, 2/,
4 गलत हो गया। तो 3 11 तिया 33, 33 माइनस 4 तिया 12 यानी कि 21 बटे 4 3 7, 7 तिया 21, ये भी आ रहा है गलत। ठीक है, हमको सॉरी 7 तिया 21 हमको 1 लाना है ना। ठीक है ठीक। तो 2 11 दूना 22 माइनस 5 तिया 15 यानी 15 यानी 5 2 7 बटे 7 यानी कि 1, ये आंसर आ रहा है मेरा। और यही आंसर आएगा क्योंकि देखिए 4 11 चौक 44 माइनस 3 तिया 9 यानी कि इससे आंसर तो आ नहीं रहा है। ठीक, द प्रॉफिट ऑफ ट्रांजेक्शन इज A% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, एंड B% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब CP और यहाँ पे SP, अगर इसका है B% और इसका है A%। ठीक है, तो 2B बराबर 3A है। ठीक है, 2B बराबर 3A है यानी कि 2B बराबर 3 यानी कि A/B बराबर 2/3 है। ठीक, कोई बात नहीं। अगर इसको हम क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना % डिस्काउंट दिया होगा। बी का वैल्यू 3 दिया है, तो यानी कि अगर इसको 100 मानते हैं, 100 मानते हैं, ठीक है, तो अगर 20% 30% डिस्काउंट देगा। चले, अगर इसको 100 मानते हैं, द प्रॉफिट इन ट्रांजैक्शन इज A% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का A% है। ठीक है, एंड B% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब कि समझे, मतलब SP का A% इज इक्वल टू CP का B%। ठीक है ना, % काट देते हैं तो SP बटे CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/A कितना है, 3/2। ठीक है, तो हमको निकालना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B, यानी कि अगर ये कितना है, CP अगर 2/3 है 150, CP अगर 100 है तो MP कितना है, 150 है। ठीक है ना, तो ये 3 और 2 के रेशियो में है। तो इधर से हमको CP का B% है, तो हमको B का वैल्यू चाहिए ना, तो 20% हो जाएगा, सॉरी 30% आ जाएगा ना। B% ऑफ CP, कुछ तो क्वेश्चन गलत है यार, या तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। प्रॉफिट इन ट्रांजेक्शन इज A% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब 150 का A% इज इक्वल टू 100 का B%। ये 3 का मल्टीपल तो आ रहा है B। ठीक है, 3 का मल्टीपल 30, 15 3 45 यानी कि 30 ही आ रहा है। फिर नज़दीक में हटाओ, फिर क्या ही कर सकते हैं, बहुत कम बना पाए हम लोग। 6 मेल्स एंड फ्यू लेडीज़, एवरेज मंथली कंज्यूमशन पर ग्रेन हेड इतना kg है। ठीक है, यहाँ बोला गया इफ़ द एवरेज मंथली कंज्यूमशन पर हेड इज 20 kg, केस फॉर मेल का 20 kg एंड 6 kg इन केस ऑफ फीमेल, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द फैमिली। ठीक, ये मेल कितना 6 एंड कुछ लेडीज़ हैं और 14.4 है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, 6 8.4 और यहाँ पे 20 14 यानी 5.6, 12 14 चौक 56, 14 छक 84 यानी 2 रेशियो 3, 2 तिया 6 3 तिया 9 आ जाएगा। फिर सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पे, मेल और फीमेल, मेल का तो 20 है। क्या गलती कर रहे हैं यार, 5.6, 14 चौक 56, 28 दूना 56 28 तिया। ठीक है, तो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 आ जाएगा। वैसे तो 6 आएगा तो बराबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है सो 20 से कम हो गया है, यहाँ पे 6 के नज़दीक में है। कुछ तो गलती कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द फैमिली, इन ए फैमिली ऑफ 6 मेल्स एंड फ्यू लेडीज़, एवरेज मंथली कंज्यूमशन पर हेड इज इतना, एंड एवरेज मंथली कंज्यूमशन पर हेड इज कंज्यूमशन पर हेड इतना इन मेल केस एंड 6 kg इन फीमेल। तो 6 14 6 और 8 8.4। ठीक है, तो ज़्यादा फीमेल होंगी। ठीक है ना, 14 चौक 56, 14 छक 84, 2 3 4 2 3 6। ठीक है, 3 दूना 6 2 दूना 4, 2 3 6 3 3 9 तो आ नहीं रहा है। एक काम करते हैं फिर, 20 6 26 13 थोड़ा ज़्यादा है, तो यानी कि 4 रहने देते हैं। इसमें A² बटे B² बटे A क्या होगा, यहाँ पे 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 3 और 2 5 5 आ जाएगा A²। ठीक है ना, स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको रेशनलाइज करते हैं अगर 3 2 तो 3 + 2 का स्क्वायर यानी कि A
3 2 5 प्लस 2√6, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे 5 5 25 प्लस 2 दूना 4 6 24 25 49 दूना 98, ठीक। द लेटरल एज ऑफ द पिरामिड है जितना। इसमें देखिए क्वेश्चन बना नहीं पाए। 7 का फाइंड द अप्रोक्सीमेट बोल दिया तो ये हो नहीं सकता है। क्वेश्चन बन सकते थे यार। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इट वॉज वेरी कंफर्टेबल, सर कैन रिप्लेस, ठीक है। इट वॉज एलिशंस फर्स्ट डे एट हर न्यू स्कूल एंड सी फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, मतलब अनकम्फर्टेबल मतलब लाइक बाकिंग ऑफ द नहीं, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यस मतलब अनकम्फर्टेबल। अ पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश, मतलब कि कुछ नहीं, मतलब वो क्या है, इनजेन्युअस है या रस्टिक है। विदाउट मैनर्स और जो भी है ये समथिंग कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर और एक्सप्लोडिंग ईजिली, समथिंग कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर और एक्सप्लोडिंग ईजिली मतलब इनफ्लेमेबल, ठीक है। हैज़ द प्रपोजल फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न बीन अप्रूव्ड बाय द एकेडमी, तो हैज़ आएगा, हैज़ द एकेडमी आएगा, फिर ये ऑप्शन हो जाएगा। ही बिगेन टू डैश द इंट्रिकेट वेब ऑफ क्लूज, ही बिगेन टू अनरावेल, डबल आर नहीं होगा, सी ऑप्शन गया, डबल एल नहीं होगा, ठीक है ना, तो अनरावेल, इसमें तुक्का ही कर रहे हैं। ही बिगेन टू अनरावेल द इंट्रिकेट वेब सीरीज, ठीक है ना, ये होगा। तो डॉक्टर्स अनलाइक PhD स्कॉलर्स स्पेशलाइज इन आता है, तो ए से स्टार्टिंग में, स्पेशलाइज इन मेडिकल प्रैक्टिस, डायग्नोसिंग इलनेस, प्रिस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट एंड परफॉर्मिंग सर्जरीज, while PhD scholars focus on research contributing to the advancement of in their field, ये सही है, ठीक। बी से स्टार्टिंग नहीं होगा, ठीक है, सी या डी से होगा। एवरी न्यू बिट ऑफ नॉलेज वी एक्वायर्ड बिल्ड्स, कोई बात, लर्निंग इज द एक्ट बोला गया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू फैक्ट्स कॉन्सेप्ट एंड एबिलिटीज, ए से स्टार्टिंग हो सकता है इतना। वी स्टार्ट लर्निंग इन द वूम एंड वी नेवर स्टॉप, वी आर ऑलवेज डेवलपिंग न्यू कॉम्पिटेंसीज जो भी है। एवरी न्यू बिट ऑफ नॉलेज वी एक्वायर एंड द मोर डेवलप, ठीक सही है। एक्सपीडाइट तेज करना, तो यानी कि हिंडर रोकना, एंटोनिम हो जाएगा उसका। एड्रॉइट मतलब कि वो क्या चालाक है ना, सिनोनिम क्या आ जाएगा, एड्रॉइट है, मतलब चालाक नहीं आता यार, एड्रॉइट मतलब वो एक्सपर्ट है, तो क्या हो जाएगा, डिलीजेंट मेहनत होता है। इनकॉम्पिटेंस पॉम्पस नहीं, डेक्सटेरिटी मतलब कि वो स्किल्ड है, एड्रॉइड मतलब स्किल्ड होता है, यस। आई रियल वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, ठीक है। आई रियलाइज दैट सी वॉज अ हार्मलेस नहीं, अ हार्मफुल पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, ठीक है, यस। द होमोफोन फॉर द वर्ड नाइट, नाइट के क्या हो जाएगा, NIGST, यस। सी गॉट सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इमर्स्ड डैश इन जीविश हिस्ट्री एंड कल्चर, सी गॉट सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इमर्स्ड डैश इन जीविश हिस्ट्री एंड कल्चर, सी गॉट, ठीक है, हर सेल्फ हो जाएगा फिर, एंड इमर्स्ड हर सेल्फ इन जीविश, ठीक है। गरिमा हैज़ ऑलरेडी फिनिश द हर होमवर्क हैजंट सी, क्या नहीं किया था, ठीक है। नो स्पेलिंग एरर बोला गया, WRKNG एज अ होम बेस्ड ENTR इंटरप्रेन्योर, ये अच्छा नो इति बोल रहा है। सी इज़ अ सीरियल ENTRE गलत है, इंटरप्रेन्योर गलत है, ENTRE गलत है, इंटरप्रेन्योर यहाँ पे सही है, मतलब यही ऑप्शन सही होगा। द चीफ कमांडर ऑफ आर्मी विल ट्रेन द प्रिंस, यहाँ पे पैसिव में है, द प्रिंस विल बी ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे द पैसेंजर्स, अच्छा ग्रम्बल करना, द पैसेंजर्स स्टार्टेड टू ग्रम्बल व्हेन द फ्लाइट वाज डिलेड फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार जब डिलेड कर दिया गया तो वो क्या ग्रम्बल करे, मतलब वो बहुत ही वो एनजाइटी मतलब टेंस में आने लगे, ठीक, ग्रम्बल करने लगे। तो रिवॉक डिनाई करने लगे, कंप्लेन करने, सैंक्शन करने लगे। रिवॉक करना मतलब उसको, प्रवोक मतलब उकसाना होता है यार, तो रिवोक, सैंक्शन तो होगा नहीं, स्टार्टेड टू सैंक्शन, सैंक्शन मतलब रोकना, डिनाई करना, कंप्लेन करना। द स्टार्टेड टू कंप्लेन व्हेन द फ्लाइट, अच्छा हाँ, तो कंप्लेन करने लगेंगे, ग्रम्बल करने लगेंगे, ग्रम्बल मतलब नहीं यार,
ग्रम्बल मतलब कंप्लेन करना होता है, ग्रम्बलिंग मतलब रिवॉक करना यार, ये हो जाएगा। चलो इसको तुक्का ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा सा व्हाट इवेंट मार्क्ड द डाउन ऑफ द स्पेस एज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। 1957 है, विद द सोवियत यूनियन लॉन्च स्पुतनिक, इतना मार्किंग डाउन द स्पेस एज, यही होगा। स्पेस एज बोल दिया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, व्हाट हैज़ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सर्व्ड एज सिंस 1998 एज अ प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्ग, ठीक है यही होगा। हाउ हैव प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूटेड टू स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू रीयूजेबल रॉकेट्स, एडवांसमेंट रोबोटिक्स जो भी इनेबल, इतना चैलेंजेस इंक्लूड द रेडियंस। प्राइवेट कंपनीज इंक्लूडिंग स्पेस एक्स इतना आर डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू स्पेस थ्रू रीयूजेबल रॉकेट्स रिड्यूसिंग, ठीक है रीयूजेबल रॉकेट्स यही होगा फिर। व्हाट चैलेंजेस आर मेंशन्ड इन डीप स्पेस ट्रेवल, तो हार्श रेडिएशन एंड साइकोलॉजिकल आइसोलेशन। शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, लैक ऑफ एथिकल नहीं, मिनिमम रेडिएशन नहीं यार, हार्श रेडिएशन होना चाहिए। ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि हाँ हार्श, देखिए यहाँ पे चैलेंजेस इंक्लूड द हार्श रेडिएशन, ठीक है ये सही है, बिना पढ़े हो जा रहा है। व्हाट बेनिफिट डज स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोवाइड ऑन अर्थ, स्पेस इनोवेशन लाइक जीपीएस एंड मेडिकल एडवांसमेंट। Space exploration not only expand scientific knowledge but also inspire innovation on earth, जीपीएस टेक्नोलॉजी, मेडिकल एडवांसमेंट, ठीक है यही होगा। ठीक आगे देखते हैं। द डायरेक्टर सेड बोला कि शेड दैट नहीं आया, ठीक गलत हो गया। एक्सक्लेम्ड दैट आ सकता है, विथ एडमायरेशन हो सकता है, कोई बात नहीं। सेड दैट, ठीक। हाउ रिमार्केबल द टीम्स परफॉर्मेंस हैज़ बीन है तो हैड बीन आएगा, हैज़ बीन तो होगा नहीं, यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत हो गया, 1 ऑप्शन 3 ऑप्शन गलत हो गया। तो हैड बीन है तो वाज तो होगा नहीं, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा फिर। नाइदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट वाज, और नहीं नॉर हिज असिस्टेंट वाज होगा, ठीक है ना, तो ये होगा। तो माई सेल्फ तो होता नहीं है सीधा स्टार्ट, ठीक है तो यही गलत है। माई सेल्फ हैज़ लॉन्ग सिंस abandoned the notion that higher education is essential to either success or happiness, ठीक है। plenty of developmental projects were undertaken by the current government of Canada, मतलब plenty of developmental projects, ठीक है हाँ। और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का मतलब बहुत सारा, प्लेंटी वर अंडरटेकन, ठीक है हाँ, बाय द करंट गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, सही लग रहा है यार, नो एरर लग रहा है कि अच्छा आप द प्लेंटी ऑफ डेवलपमेंट, द प्लेंटी आना चाहिए, स्पेसिफिक करना चाहिए ना, द प्लेंटी ऑफ जो भी है वो करना चाहिए, ठीक। तो ये सारा सही लग रहा है, तो चलिए सबमिट करते हैं बिना किसी देरी के। जो आंसर आएगा नंबर मार्क्स, चलिए 140 मार्क्स आए, लेकिन इसमें एक बात तो है कि इसमें मेरा मैथ जो है सो बहुत कम अटेम्प्ट हो पाया था। थोड़े और मैथ अब देखते हैं बन पाते कि नहीं बन पाते, क्योंकि मेरा तो स्पीड बहुत स्लो हो गया था बीच में, अब पता नहीं पैनिक कर गए थे क्या कर गए थे, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो बाकी देखिए मेरा मार्क्स 140 बन गया है, ठीक है। अब अगर वो देखना हो कि रीजनिंग में मेरे 2 गलत हुए, ये और ये, ठीक है। मैथ में भी 2 गलत हो गए भाई साहब, इंग्लिश में 2 गलत, ठीक है। बाकी जीएस में थोड़े गलत हुए। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।